चलिए अब हम चलते हैं हमारे स्वाध्याय की श्रृंखला की ओर हम चल रहे हैं। इतने सारे लोग सभी एक साथ मिलकर स्वाध्याय कर रहे हैं। सुबह के समय में इतनी व्यस्तता के बावजूद अपनी नींद खराब करके, सुबह की नींद सबको बहुत प्यारी होती है। कई लोग हैं ऐसे जो 8-9 बजे उठते थे, अब 5 बजे उठ रहे हैं और इतनी प्रीति चित्त से दिनवाणी को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। निश्चित ही आगामी 3 भाव में वह मुक्त जीव में अपना नाम लिखवाएंगे। इसी भावों के साथ बोलिए, ग्रंथाधिराज ग्रंथ तत्वासूत्र मोक्ष शास्त्र की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर परम पूज्य 108 साक्षात डोंगरगढ़ में विराजमान विद्या सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। मंगलाचरण करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय जय जय। तत्वासूत्र मोक्ष शास्त्र में 5वां अध्याय हमने प्रारंभ किया है, जिसमें हमने प्रथम दिन जो इसमें द्रव्य की बात है तो 6 द्रव्य को अच्छी तरह समझकर उस पे अच्छा सा मेडिटेशन भी हमने किया। मेडिटेशन के माध्यम से 6 द्रव्य को जाना और उसके बाद एक एक सूत्र को हम प्रतिदिन पढ़ रहे हैं। पहला सूत्र हमने अजीव काया धर्म धर्मकाश पुद्गलाहा, उसमें हमने अजीव तत्व का वर्णन पहले 4 अध्याय में जीव तत्व का हमने किया था, सुना था, समझा था। फिर हमने अजीव तत्व को 5वें अध्याय में समझने के लिए पहला जो सूत्र हमारा था वो हमने पढ़ा, अजीव काया धर्म धर्मकाश पुद्गलाहा। दूसरा सूत्र था द्रव्याणी, कि द्रव्य कितने हैं, और फिर जीवाश्च, जीव के बारे में भी इसमें लिया और यहाँ तक हमने 6 द्रव्यों को जाना। फिर उसके बाद ये कैसे है, नित्य वस्थन्तानि रूपाणी, ये नित्य है, अवस्थित है, रूपी है, सब हमने इसके जाना। उसके बाद ये 4 सूत्र जो हमने लिए, इसके बाद हमने जो 5वां सूत्र देखे थे रूपीणा पुद्गलाहा, 5वां सूत्र हमने देखे थे रूपीणा पुद्गलाहा की पुद्गल रूपी है। इस प्रकार से 6 द्रव्यों को हमने जाना और आगे अब ये जो 6 द्रव्य है इस धर्माधिक की संख्या कितनी है इसको संख्या से भी हम जानेंगे। तो मैं शेयर कर रही हूं आपके सामने 6 नंबर अध्याय 5। धर्म अधर्म आकाश द्रव्यों की संख्या हमको जानना है। हम पढ़ लेंगे। आकाशा दैत द्रव्याणी, फिर से पढ़ेंगे। आकाशा दैत द्रव्याणी। रिपीट करिए, कौन पढ़ेगा? आकाशादेक द्रव्याणि। आकाशादेक द्रव्याणि। बहुत सुंदर। संधि विच्छेद अब हम करते हैं। आ प्लस आकाशात प्लस एक प्लस द्रव्याणी, इसके शब्दार्थ क्या हुए? आ का मतलब होता है पर्यंत, यानी यहां तक। आकाशात यानी आकाश, जो पूरा आकाश एक चादर की तरह है और उसके अंदर ही सारी चीजें हैं। उसके बाद एक, यानी एक द्रव्य को यहाँ लिया है, एक एक द्रव्याणी, एक एक द्रव्य है। सूत्र में आकाश तक एक एक द्रव्य है ऐसा बताया हुआ है।
आ यानी यहाँ तक पर्यंत। तो ये जो द्रव्य हमने पढ़े 6 द्रव्य, तो इसमें जो बताया है कि आकाश तक, यहाँ हमें ज्यादा विशेष समझना है। आकाश तक एक एक द्रव्य है। जीव की तरह बहुत सारे नहीं है। जीव कितने सारे हैं ऐसे नहीं है। आकाश तक एक एक द्रव्य है। तो अब आकाश तक तो कौन से आ गए भाई? पहले सूत्र की ओर हम जा सकते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला हमारा सूत्र क्या था? अजीव काया धर्म धर्म काश पुतगला। तो धर्म, अधर्म और आकाश क्या हो गया? धर्म, अधर्म और आकाश, इन 3 चीजों को हम यहाँ पर लेंगे। 3 चीजों को हम यहाँ आकाश एक द्रव्याणी आकाश तक, यानी धर्म, अधर्म और आकाश। धर्म, अधर्म, आकाश, आकाश एक द्रव्याणी, ये 3 द्रव्य को यहाँ पर हमें लेना होगा। धर्म, अधर्म, आकाश ये कैसे है? एक एक है, यानी ये अखंड है, इसमें कोई खंड नहीं है। आकाश द्रव्य एक होकर भी 2 भागों में विभाजित होता है, नजर आता है, लोकाकाश, अलोकाकाश, पर द्रव्य पूर्ण अखंडता के साथ ही है। तो आकाश भी एक है, धर्म द्रव्य भी एक है, अधर्म द्रव्य भी एक है और अखंड है और पूरे लोक में वो व्याप्त है। आगे हम चलेंगे। धर्म, अधर्म, आकाश ये एक एक द्रव्य है। आगे क्या हम सूत्र और लेंगे। एक द्रव्य जो है ये दूसरे की सहायता से बना हुआ है। आकाश है, वहां अन्य द्रव्य भी रहते हैं, लेकिन जो अलोकाकाश है उसमें कोई द्रव्य नहीं रहता। ये हमने आपको पहले ही समझाया था कि जो आकाश द्रव्य है वहां तक ही 6 द्रव्य है, उसके बाहर अलोकाकाश में 6 द्रव्य नहीं है। और सिद्ध बन जाते हैं तो उनको जाने का स्थान भी लोकाकाश के अग्रभाग तक ही है, उसके ऊपर आजू बाजू वह अलोकाकाश में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि धर्म द्रव्य जो है ये गति हेतुत्व, गति प्रदान करता है। धर्म द्रव्य क्या करता है? गति प्रदान करता है। इसलिए सिद्ध बनने के बाद लोकाकाश के अग्रभाग तक जो उनका शीश रहता है वो वहां जाकर टच हो जाता है लोकाकाश के अग्रभाग में। नीचे के अवगाहना पैर कम ज्यादा हो सकते हैं, छोटे बड़े, जिसकी जो अवगाहना से गए हैं वो अवगाहना तक। जैसे हमारे सब लोगों के क्या है, पैर नीचे एक जैसे हैं, लेकिन ऊपर का सर किसी की हाइट कम ज्यादा है तो छोटा बड़ा है। लेकिन सिद्धालय में कैसा है, सबका शीश अग्रभाग में टच है और वो लोक के अग्रभाग तक ही वो जाते हैं, किंचित न्यून शरीर से जाते हैं। जो शरीर का आकार है उनका उससे किंचित न्यून, यानी 20% घट जाता है। मान लो 80% शरीर के आकार से वो लोकाकाश में जहां तक 6 द्रव्य है वहां पर जाकर सिद्धशिला में विराजमान हो जाते हैं। आगे का हम पढ़ेंगे 7वां नंबर का सूत्र। ये निष्क्रियाणी च, धर्मादिक द्रव्यों की निष्क्रियता यहाँ बताई गई है। पढ़ लेंगे। निष्क्रियाणी च, पढ़िए, कोई भी पढ़ सकता है। निष्क्रियानि च, हाँ, निष्क्रियाणी च, निष्क्रियाणी प्लस च, नी और क्रिया। एक होती क्रिया जो हम लोग करते रहते हैं, निष्क्रिय यानी जो क्रिया नहीं कर रहा है। च यानी और, निष्क्रिय यानी क्रिया रहित, गमन नहीं करते हैं, यानी क्रिया रहित, गमन नहीं करते। कौन नहीं करता है? धर्मादिक द्रव्यों की निष्क्रिया। तो जो पहले 3 हमने देखे, पहले जो सूत्र में हमने देखे धर्म, अधर्म और आकाश, ये 3 हमने देखे ना अभी। ये आकाशिक द्रव्याणी, आकाश तक एक एक द्रव्य है। 3 हमने एक एक देखे थे, 3 द्रव्य को इनकी संख्या एक एक देखे थे। तो ये तीनों भी कैसे हैं?
धर्म और आकाश, धर्म अधर्म और आकाश, ये तीनों द्रव्य क्रिया रहित है, अर्थात वे एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन नहीं करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान में वह नहीं जाते हैं। तो थोड़ा सा सवाल हमारे मन में आ रहा है, निष्क्रियानी, निष्क्रियानी गमन नहीं कर रहा है, एक स्थान से स्थानांतरण वो नहीं कर रहे। स्थानांतरण करने का जो क्रिया है वो जीव और पुद्गल में है। जीव पुद्गल नाचे या में, यहाँ नाच रहे, वहां नाच रहे, यहाँ जा रहे, वहां जा रहे, लेकिन धर्म अधर्म और आकाश ये तीनों भी एक ही स्थान में है, अखंडता से अपने बने हुए है। स्थान को गिनने की इकाई के बारे में भी हमने आपको बताया था। प्रदेश जो बोलते हैं वो मतलब एक अणु आकाश में जितनी जगह घेरता है उस स्थान में जो है उसको इकाई का कहते हैं, प्रदेश कहते हैं, ये भी हमने आपको बताया था। तो धर्म अधर्म और आकाश तीनों द्रव्य क्रिया रहित है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन नहीं करते। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि दीदी ने तो पहले बताया था धर्म गति हेतुत्व, अधर्म स्थिति हेतुत्व, आकाश अवगान हेतुत्व, तो यहाँ तो निष्क्रिया नहीं बता दिए कि भाई कोई क्रिया नहीं कर रहे, क्रिया रहित है। तो ये कैसे हो सकता है? देखो, धर्म द्रव्य उदासीन रूप से हमें चलाने में सहायक है। धर्म द्रव्य क्या है? उदासीन रूप से हमें चलाने में सहायक है। लेकिन जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन रेल की पटरी पे चल रही है। एक उदाहरण से आप थोड़ा समझेंगे इसको, निष्क्रियानी जी को। इनमें मतलब धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य में हलन चलन रूप क्रिया से रहित है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त नहीं होते, अतः निष्क्रिय है। निष्क्रिय का अर्थ केवल गति रहित है, न कि परिणमन रहित पना, यानी गति रहित, परिणमन रहित नहीं। उत्पाद व्यय और द्रव्य रूप अवस्थाएं छह द्रव्य में होती है, किंतु क्रिया संसारी जीव और पुद्गल इन दो में ही होती है। तीनों में ये है, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत जो बोलते हैं वो सब द्रव्य में है, बट वो निष्क्रिय बता दिए। यानी निष्क्रिय में मात्र एक ही चीज है कि उनका गमन रहे, उनका गमन नहीं होता। और लेकिन हमने कहा था कि धर्म द्रव्य तो गति हेतु तो गति प्रदान करता है, गमन करने में सहायक है, हमारे चलने में धर्म द्रव्य उदासीन रूप से सहायक है, ये हमने पढ़ा था। तो कैसे इसको जानेंगे? जैसे ट्रेन चल रही है, ट्रेन कहाँ चल रही है? रेलवे की पटरी पे ट्रेन चल रही है। ट्रेन को चलाने में कौन सहायक हो रही है? रेल की पटरी। तो क्या रेल की पटरी इधर उधर आगे आगे जा रही है, इधर उधर टर्न हो रही है, कि ट्रेन हो रही है? रेल की जो पटरी है वो अपने ही स्थान पे है, वो गमन नहीं कर रही है। गमन कौन कर रहा है? ट्रेन कर रही है, वो अपने ही स्थान पे है। उसी प्रकार से इसको आप समझे कि धर्म द्रव्य को भी उसी प्रकार समझना है आपको कि धर्म द्रव्य हमें चलाने में सहायक है, उदासीन रूप से वह हमारे लिए। इसलिए यहाँ पे धर्म अधर्म और आकाश को गमनागमन क्रिया नहीं होने से इन्हें निष्क्रियानी कहा है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें परिणमन रहित नहीं बोलना है। निष्क्रिय का अर्थ केवल और केवल गति रहित ही लिया है। और इन तीनों द्रव्य को एक एक बतलाने में स्पष्ट है कि बाकी द्रव्य की और क्या संख्या है, ये हमें जानने की इच्छा होना चाहिए। उत्पाद व्यय और द्रव रूप अवस्थाएं छह द्रव में होती है, किंतु संसारी जीव और पुद्गल इन दोनों में ही वो गमनागमन की क्रिया है। इसलिए इन दो द्रव्यों के सिवा शेष द्रव्य को निष्क्रिय कहा है। काल द्रव्य भी निष्क्रिय में आ गया। हमने 6 द्रव्य पढ़े थे। द्रव्यों में 2 तरह की शक्ति होती है, एक भाववती और दूसरी क्रियावती। भाववती और क्रियावती, इस प्रकार के द्रव्यों में 2 शक्ति होती है। भाववती शक्ति समस्त द्रव्यों में है, उससे उस शक्ति का परिणमन उत्पाद व्यय प्रत्येक द्रव्य में
द्रव्यत्व को कायम रखकर होता है। जो भी हो रहा है वो कैसे हो रहा है? द्रव्यत्व को कायम रख के हो रहा है। क्रियावती शक्ति जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों में होती है। यह दोनों द्रव्य क्षेत्र से क्षेत्रांतर करते हैं। हम लोग करते ही रहते हैं, जीव पुद्गल क्षेत्र से क्षेत्रांतर करते हैं। गमनादि में हमने बताया था कि धर्म द्रव्य उदासीन रूप से निमित्त है। जैसे एक बार और उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं, जैसे हमने रेल की पटरी का उदाहरण तो आपको दिया ही था, और एक उदाहरण से आप इसको समझेंगे कि चक्षु रूप को देखने में सहायक है। हमारा जो चक्षु है वो हर रूपी पदार्थ को देख रहा है, किंतु मान लो आपकी चक्षु तो है देखने के लिए, लेकिन आपका मन कहीं दूसरी जगह लगा है। आपका मन, आप देख तो रहे, सामने तो है अर्चना दीदी, लेकिन आपका मन कहाँ लगा है? बाकी झूम के लोगों में लगा हुआ है। अर्चना दीदी है, पर मन कहाँ भटक गया आपका? दूसरे लोगों में। कितने लोग हैं, कौन का वीडियो खुला है, किसका बंद है, कौन आया आज, कौन नहीं आया, सारी मन में उतर चल रही है आपके मन में। तो मनुष्य का मन दूसरी ओर लगा है, तो क्या चक्षु रूप को देखने में सहायक है? सवाल का जवाब आप खुद दीजिए। यदि आपका मन इधर उधर लगा है तो चक्षु क्या रूप को देखने में सहायक है? या रूप को देखने का आग्रह मनुष्य का मन कर रहा है? मनुष्य का मन दूसरी ओर लगा है तो चक्षु रूप को देखने का आग्रह नहीं करती कि तुम सामने ही देखो, आपका मन जहां है उधर देखो। उदासीन रूप से धर्म द्रव्य गति हेतुत्व है, हमारे चलने में सहायक है। तो क्रियाशीलत्व है। कौन क्रियाशील है? जीव और पुद्गल क्रियाशील है, और निष्क्रिय अनित की अपेक्षा धर्म अधर्म नभ का काल, ये समानता दोनों की अपेक्षा पहले दो की और दूसरी की अपेक्षा चार में असमानता। तो जो पहले बता दिए धर्म अधर्म आकाश, ये कैसे है? इनएक्टिव, इनको अपन बोलते हैं इनएक्टिव, भी इनको अपन बोलते हैं, यानी ये निष्क्रिय है। यहाँ तक आपको समझ में आ रही होंगी बात कि क्रियावती शक्ति और निष्क्रियानी की क्रिया क्या हो गई और निष्क्रिया क्या हो गई, यहाँ तक आपको समझ रहा होगा। अब आगे हम चलेंगे इसमें। निष्क्रिय किसे कहते हैं ये तो समझ में आ ही गया होगा कि जिसमें मैंने जो बताया आपको कि क्षेत्र से क्षेत्रांतर जो नहीं होता, जो प्राप्त करने का उसमें नहीं है, जो पर्याय द्रव्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र प्राप्त कराने का कारण है, वो क्रिया कहलाती। लेकिन उससे रहित जो क्रिया होती वो निष्क्रियता होती है। ये और अच्छे से आपको इसकी परिभाषा के साथ आपको समझ में आ गया कि अंतरंग और बहिरंग निमित्त से उत्पन्न वाली जो पर्याय द्रव्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्राप्त कराने का कारण है वो क्रिया कहलाती है। यहाँ पर निष्क्रिय की पहले परिभाषा क्यों नहीं दी है? प्रज्ञ सागर महाराज जी की बुक से ये मैंने डाला है। तो क्यों नहीं बताया उन्होंने? क्योंकि क्रिया शब्द से सारी दुनिया परिचित है, इसलिए उन्होंने पहले क्रिया क्या होती है इसका डेफिनेशन यहाँ दिया, और फिर उस क्रिया को ही निष्क्रिय कैसा होता है वो बता दिया कि क्रिया से सारे लोग परिचित है, निष्क्रिय शब्द लोगों को थोड़ा सा क्लिष्ट लगेगा, इसलिए उन्होंने पहले क्रिया की परिभाषा इसमें बता दी कि क्रिया क्या चीज होती है। तो उससे आप लोगों को क्रिया से रहित जो है वो निष्क्रिय कहलाता है। निष्क्रिय कठिन शब्द को भी बहुत सरल तरीका से यहाँ पर उन्होंने बता दिया है। अब क्रियाओं के प्रकार भी आप लोगों को धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व, अधर्म में स्थिति हेतुत्व और आकाश में अवगाहन हेतुत्व, ये सब क्रियाओं के प्रकार है। जो क्रियावती शक्ति है वो जीव पुद्गल में दो द्रव्य ऐसे है जिसमें पाई जाती है। कारण धर्म अधर्म आकाश में नहीं होता, स्थान चलन अपन ने ये अभी पढ़ लिया है। आगे हम द्रव्यों की संख्या, तो ये द्रव्यों की संख्या के बारे में हम आगे जानेंगे। द्रव्यों की संख्या का थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। चलिए, धर्म अधर्म और एक जीव द्रव्य के प्रदेश, 8 नंबर के सूत्र की ओर हम चल रहे हैं।
असंख्येया प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम। असंख्येया प्रदेशा धर्म धर्मैक जीवानाम। पढ़िए। मैं कौन- पढ़ूं? असंख्येया प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम। और कोई पढ़ना चाहता है पढ़ सकते हैं, पढ़ो। असंख्येयाः प्रदेशा धर्मा धर्मैकजीवानाम्। बहुत सुंदर। आप रोज सूत्र को रिपीट करिए सरोज जी। बहुत सुंदर चाल से आप पढ़ते हो ना, तो लोगों के वही बैठेगा फिर लोगों को। जैसा आपने पढ़ा ना ऐसे ही सब लोग, आप सबसे पहले आप पढ़िए, फिर एक दो लोग और पढ़िए, तो सबको ऐसे ही पढ़ना आ जाएगा। बहुत अच्छे लय ताल के साथ पढ़ती है सरोज जी। भक्तांबर, तत्वा सूत्र, हर चीज उनके कंठ में माँ सरस्वती विराजमान है। उसका उपयोग किस अवस्था में आके हुआ है, इसलिए कभी हार मत मानो। जीवन के आखिरी श्वास तक हम पढ़ते रहे, स्वाध्याय करते रहे, ये हमारे मन में रहना चाहिए। असंख्येया प्रदेशा धर्म धर्मैक जीवानाम। एक दो बार सुनेंगे ना तो उनके ही जैसे सब लोग बोलने लगेंगे। संधि विच्छेद। असंख्येया, असंख्य प्लस प्रदेशा प्लस धर्म प्लस अधर्म, धर्मा धर्मिक यानी धर्म और अधर्म दोनों आ गया इसमें। एक प्लस जीवानाम, धर्म धर्म अधर्म अधर्म और एक एक जीवानाम, जीव द्रव्य के असंख्या असंख्यात प्रदेश है। धर्म अधर्म और एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश है। देखिए हमने जो 6 द्रव्य पढ़ाए हैं, तो हमको बचपन में बहुत छोटे में एक चीज माइंड में बैठ गई थी 6 द्रव्य की, कि जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म अधर्म आकाश एक, काल असंख्यात। ये चीज हमको बचपन से बैठी हुई है इनकी संख्या के बारे में। 6 द्रव्यों की संख्या के, जीव कैसे तो अनंत है, लेकिन पुद्गल उससे भी ज्यादा है, अनंतानंत पुद्गल है। जीव अनंत है, पुद्गल अनंतानंत है, धर्म अधर्म और आकाश कैसे है, एक एक है। धर्म अधर्म आकाश एक एक, और काल द्रव्य जो है वो असंख्यात प्रमाण है, क्योंकि वो एक प्रदेशी है और हर प्रदेश के ऊपर वह कालानु स्थित है, तो वो कैसा हो गया, असंख्यात प्रदेशी हो गया। तो प्रदेश का मतलब भी हमने आपको बताया था कि एक जीव कितने स्थान में रहता है, तो वो असंख्यात प्रदेश में रहता है, इसलिए वो असंख्यात प्रदेशी है। अब यहाँ पर बात आ रही है, असंख्यात प्रदेश जितनी जगह घेरते हैं वह जगह धर्म अधर्म एक जीव के द्वारा घेरी जाती है। अब यहाँ जीवानाम, जीवानाम यानी एक धर्मैक जीवानाम, एक जीवानाम यानी प्रत्येक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं, और वो कैसे होते हैं, लोक प्रमाण, यानी जितना बड़ा लोकाकाश है उतना बड़ा वह होता है, लोक प्रमाण होते हैं। असंख्यात प्रदेश एक जीव में होते हैं, तो यहाँ पर एक जीव की बात क्यों कही, यदि पूरे जीव की बात करेंगे तो कितने प्रदेश हो जाएंगे भाई। तो यहाँ स्पेशली धर्मैक जीवानाम, क्या कहा, धर्मैक जीवानाम यानी एक जीव के बारे में कहा है कि एक जीव के कितने प्रदेश होते हैं। पहले तो हमने जीव अनंत पढ़ लिए, उद्गल अनंत अनंत पढ़ लिए, पर यहाँ पे जीव द्रव्य के प्रदेश की बात हो रही है, और वो सिर्फ एक जीव की बात यहाँ चल रही है। तो एक जीव जो है वो असंख्यात प्रदेशी है, और लोक प्रमाण यानी जितने बड़ा लोकाकाश है उतना ही बड़ा प्रदेश यानी उसके ही बराबर है। अब बात आती है कि जो प्रदेश है ये कैसे है, इनमें क्या है। मेरा जो आत्मा है असंख्यात प्रदेश, बट लोकाकाश प्रमाण
अब चींटी तो छोटी सी है, निगोदिया जीव सूक्ष्म जो आलू में है वो भी कितने छोटे, और हम या हाथी को ले लो, ये सब बड़े बड़े हैं। सूक्ष्म जीव और हाथी दो चीज हमने यहाँ ली, और जीव तो असंख्यात प्रदेशी बता रहा है कि एक जीव असंख्यात प्रदेशी है, तो अब उतने से जीव में असंख्यात प्रदेश कैसे? हाथी में तो हम मान सकते इतना बड़ा हाथी है तो उसमें असंख्यात प्रदेश है। कोई भी जीव हो, सूक्ष्मतम हो, चींटी हो, हाथी हो, सब में असंख्यात प्रदेश होते हैं। कैसे होता है वो? ये असंख्यात प्रदेश वाली बात ये कैसे होती है? तो जो प्रदेश है इनमें क्या है? संकोच विस्तार की क्षमता है। क्या है इनमें? संकोच और विस्तार, सिकुड़ना और फैलना। संकोच और विस्तार यानी सिकुड़ना और फैलना। चींटी छोटी है, निगोदिया जीव सूक्ष्म है, उसमें भी असंख्यात प्रदेश है, और हाथी बड़ा है, उसमें भी असंख्यात प्रदेश। ये कैसे होता है? ये जो शरीर हमें मिलता है ये कहाँ से मिलता है? नाम कर्म के उदय से हमें हमारा शरीर मिलता है। जो अष्ट कर्म है वो जो नष्ट होते हैं, 8 गुण सिद्धत्व को प्राप्त होती है। तो जो 8 कर्म सबको पता है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय कर्म, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी। तो ये जो 8 कर्म, इसमें जो नाम कर्म है, तो हमारा जो शरीर हमें प्राप्त होता है किसी भी जीव को, वो किससे मिलता है? नाम कर्म से हमें हमारा शरीर मिलता है। तो हमें जो शरीर मिलता है उसी प्रमाण हमारी आत्मा रहती है। तो कैसे रहती है वो? असंख्यात प्रदेशी है, पर प्रदेश में सिकुड़ने की और फैलने की क्षमता विराजमान है। इसलिए वो जिस शरीर में जाता है उस शरीर जब हो जाता। तो हमारी बात चल रही थी संकोच विस्तार। अब ये संकोच विस्तार कैसा? एक उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए के या 5 लाख रुपए के, 10 लाख रुपए के कॉइन है, सिक्के है 10 लाख रुपए के या 5 लाख रुपए के कॉइन। अब इतने सारी कॉइन भरने के लिए आपको 3-4 बोरियां लगेंगी। 4 बोरियों में आपने पूरे कॉइन 5 लाख के भर दिए, लेकिन आपको कॉइन की जगह 10-10 की गड्डी मिलती है, तो आपका 2 बोरी में काम हो जाएगा। क्या हो गया? विस्तार जो था वो कम हो गया, संकोच थोड़ा सा सिकुड़ गया। अब यदि आपको 500 की नोट मिलती है तो 1 बोरी में आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर सिकुड़न शुरू हो गई। यदि अब आपको 1000 की नोट मिलती है, आधी बोरी में काम हो जाए। यदि आपको 2000 की नोट मिलती है, 1 बैग में आपका काम हो जाएगा। 2-3 गड्डी में आपका काम एक हो जाएगा 5 लाख रुपए का, यदि 2000 की नोट है गड्डी में। सिर्फ 1 गड्डी में, ना बैग की जरूरत ना बोरी की जरूरत। क्या हो गया? जो विस्तार था वो क्या हो गया? धीरे धीरे सिकुड़ गया। इसी प्रकार हमारे जो आत्मा के प्रदेश है असंख्यात, वो भी शरीर प्रमाण ही रहते हैं। जितना बड़ा शरीर उसमें ही वो संकुच विस्तार के कारण वो असंख्यात प्रदेश, पर हर जीव में असंख्यात प्रदेश है। ये नहीं कि सूक्ष्म जीव हमें दिख ही नहीं रहा, चींटी इतनी सी है तो उसमें एक ही प्रदेश है, नहीं, उसमें भी असंख्यात प्रदेश है। जीव असंख्यात प्रदेशी है। जो नाम कर्म के उदय से हमें शरीर मिलता है वो सिकुड़ जाता है। जब भगवान लोक पूरन समुद्घात करते हैं तो पूरे लोक में आत्मा फैलकर लोक प्रमाण हो जाता है। तो यहाँ हमने पढ़ा कि धर्म द्रव्यादि जो है ये निष्क्रिय है, लेकिन चलने में उदासीन रूप से धर्म द्रव्य हमें सहायक है, और उसको हमने एक इंजन की पटरी के माध्यम से उसको हमने समझा। तो यहाँ पे जो हमारे आज सूत्र हुए हैं
6, 7 और 8 तीन सूत्रों को हमने यहाँ बड़ी अच्छे से समझने की कोशिश हमने की है। कैसे संकोच, कैसा विस्तार, छोटा बड़ा शरीर मिलता है वो खेल कर रह जाता है। इस प्रकार से हमने यहाँ इसको समझने की कि सब द्रव्यों में अनंत अनंत प्रदेश होते हैं, इसलिए एक जीव का यहाँ पर ग्रहण किया गया है। यदि हम पूरे जीव को लेते तो उसके बहुत सारे प्रदेश हो जाते। तो यहाँ पे असंख्य प्रदेश वाला क्या कहा है? धर्म, अधर्म और एक जीव। ये कैसे बता दिए हमने? धर्म, अधर्म और एक जीव को यहाँ पर लिया है कि यहाँ धर्म, अधर्म और एक जीव द्रव्य प्रदेश असंख्यात प्रदेश है। ये इसमें इनमें प्रत्येक में असंख्यात असंख्यात प्रदेश है। धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में और एक जीव लिया तो इनमें प्रत्येक में असंख्यात असंख्यात प्रदेश है, बता दिए। मैंने आपको पहले बताई थी कि बचपन में हमारे माइंड में भरा है कि जीव अनंत, धर्म अनंत, जीव अनंत, पुद्गल अनंत, अंत धर्म धर्म आकाश एक एक और काल असंख्यात प्रमाण। ये ऐसा बिल्कुल बचपन में बिठाल दिया गया था जब हम लोग पढ़ रहे थे लघु जैन सिद्धांत ऋषि बात। तो यहाँ पे संख्या की ही बात चल रही थी। तो धर्म, अधर्म, द्रव्य, एक जीव, तीनों की बात यहाँ पर चली और इनमें प्रत्येक में असंख्यात प्रदेश है, इसकी बात इसमें चली। आगे एक सूत्र हम और लेंगे 9 नंबर का। टाइम है ना अभी? क्या टाइम है? एक सूत्र और ले लेते हैं। आगे प्रश्न आता है कि भाई धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, जीव सबकी बात तो हो रही है, आकाश द्रव्य कहाँ चला गया? आकाशस्यानंता आगे आ रहा है। आकाश के प्रदेश की बात भी यहाँ चल रही है। इनमें स्थानांतरण नहीं हो रहा है, तो ये द्रव्य कितना स्थान घेरते हैं इसकी बात यहाँ आएंगी कि आकाश के प्रदेश पढ़ेंगे। आकाशस्यानंता, पढ़ लीजिए। आकाशस्यानंता पढ़िए। आकाशस्यानन्ताः। हाँ पढ़िए। वो कौन पढ़ रहा है? पढ़ो एक दो लोग फटाफट। आकाशस्यानन्तः। कैसे पढ़िए दीपा जी? आकाशस्यानन्तः। बहुत बढ़िया। पढ़ो सुमन लता जी। सुमन लता जी बिजी हो गए शायद। चलिए, आकाशस्यानन्तः, जिसे भी पढ़ना है हैंड करके पढ़ सकते हैं। संधि विच्छेद करेंगे। आकाशस्य प्लस अनंतः शब्दार्थ। आकाशस्य ने आकाश द्रव्य के, अनंता ने अनंत प्रदेश। आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश है। यहाँ बात क्या की चल रही है? प्रदेश की बात चल रही है। आकाश द्रव्य के प्रदेश कितने हो गए? अनंत प्रदेश हो गए। आकाश के दो भेद हमने पढ़े थे, एक लोकाकाश और दूसरा अलोकाकाश। जहां पर 6 द्रव्य है वह लोकाकाश, और जहां केवल आकाशी आकाश द्रव्य है वह अलोका। जहां आकाश ही है, आकाश द्रव्य वहां नहीं है, जहां आकाश ही है मतलब पूरे में आकाश तो है, आकाश द्रव्य हो, पर वहां 6 द्रव्य नहीं होने से वो क्या हो गया? अलोकाकाश। लोकाकाश का विस्तार धर्म अधर्म द्रव्य जितना होने से असंख्यात प्रदेशी है। लोकाकाश का विस्तार क्या हो गया? धर्म अधर्म द्रव्य जितना होने से, धर्म और अधर्म जीव के बराबर लोकाकाश होने से वह असंख्यात प्रदेशी है। यहाँ का है आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश है और समस्त आकाश अनंत प्रदेशी है। दिशाएं उत्तर पूर्व ऊपर नीचे कोना सब आकाश का विभाग है, क्योंकि आकाश क्या करता है? स्पेस, जगह हमें देता है। आकाश क्या करता है? जगह देता है हमें। तो जितना भी कोना है सारे कोने कोने तक आकाश द्रव्य है। असंख्यात प्रदेशी है तो उसके पूरे प्रदेश वहां है। समस्त आकाश में अनंत प्रदेशी
कैसा है ये? अनंत प्रदेशी का पूरा का पूरा लोकाकाश का विस्तार धर्म अधर्म द्रव्य जितना होने से असंख्यात प्रदेशी है। आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं। अब आगे जो आएगा अपन इसको कल ले लेंगे। संख्या संख्याच्च पुद्गलानाम, इसके पुद्गल द्रव्य के प्रदेश के बारे में हम कल पढ़ेंगे। पुद्गल द्रव्य के बारे में आज हमने क्या क्या पढ़ा है आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। छठा जो श्लोक हमारा आया था, धर्मादिक द्रव्यों की संख्या यानी आकाशादेक द्रव्याणि, 6 द्रव्य में से हमने उसकी संख्या को पढ़ा कि आकाशादेक द्रव्याणि यानी कि आकाश तक द्रव्य अर्थात धर्म अधर्म और आकाश, ये 3 द्रव्य एक एक है। धर्म अधर्म और आकाश कैसे है? एक एक है। इन तीनों द्रव्यों को एक एक बतलाने में यह स्पष्ट है कि बाकी द्रव्य अनेक है। ये 3 को एक एक बता दिया। जैन सिद्धांत में बतलाया कि जीव द्रव्य अनंत है क्योंकि प्रत्येक जीव एक स्वतंत्र द्रव्य है। जीव से अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य है। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है और जीव से अनंत गुणे पुद्गल यानी पुद्गल अनंत अनंत है क्योंकि एक एक जीव के उपभोग में अनंत पुद्गल द्रव्य है। एक एक जीव के उपभोग में, देखिए भोग और उपभोग 2 क्रियाएं होती है। भोग यानी जो एक बार भोग के खत्म हो जाती चीजें, और उपभोग यानी जो बार बार चीजें उपभोग में आती है। तो एक एक जीव में उपभोग में अनंत पुद्गल द्रव्य है। हमारे ऊपर पुद्गल द्रव्य का बहुत उपकार है। हर चीज हम बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब उपकार हमारा पुद्गल द्रव्य का है। तो एक एक जीव के उपभोग में अनंत पुद्गल द्रव्य है। अनंत पुद्गल द्रव्य कैसे है? जो भी हमारे चक्षु से दिख रहा है वो सब हम पुद्गल मान रहे हैं। अब हम जो उपभोग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कपड़े वस्त्र आदि हम पहन रहे हैं, जेवर पहन रहे हैं, हर चीज हम जो भी कर रहे हैं सब ये पुद्गल द्रव्य की देन है। तो जीव एक एक जीव अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य का उपभोग कर रहा है, उपभोग में आ रहा है। अनंत पुद्गल द्रव्य कितना भोग रहे हैं हम लोग? तो सब कुछ क्या हो रहा है? ये सब पुद्गल द्रव्य का हम पे उपकार है। तो यहाँ पर जो बताया है कि एक एक जीव के उपभोग में अनंत पुद्गल द्रव्य है। काल द्रव्य असंख्यात है क्योंकि लोकाकाश के असंख्य प्रदेश है और एक एक प्रदेश पर एक एक कालानुस्थित रहता है तथा धर्म अधर्म आकाश द्रव्य एक एक है। एकत्व की अपेक्षा धर्म अधर्म आकाश में समानता, अनेकत्व की अपेक्षा जीव पुद्गल में समानता। इस प्रकार से यहाँ पे हमने पढ़े पहला जो सूत्र हमने पढ़े कि आकाशादेक द्रव्याणि 6 नंबर का। 7वें में हमने पढ़ा निष्क्रियाणि च, 7 नंबर का जो सूत्र है, यानी उसमें हमने क्या पढ़े? धर्म अधर्म और आकाश तीनों का क्या पढ़े कि ये निष्क्रिय है यानी क्रिया रहित है। क्रिया यानी जो क्रिया गमन आदि करता है, लेकिन ये तीनों एक है, अखंड है और गमन रहित है। ये गमन नहीं करते, इनका स्थानांतरण नहीं होता है। और 8वें नंबर के सूत्र में हमने पढ़े असंख्य प्रदेश धर्म धर्मेक जीवानाम, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य में एक जीव द्रव्य, इनमें प्रत्येक में असंख्यात असंख्यात प्रदेश है। ये है एक एक, लेकिन इनमें असंख्यात प्रदेश होते हैं। जितने आकाश को पुद्गल का एक परमाणु रोकता है उतनी क्षेत्र को हम प्रदेश कहते हैं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य तो निष्क्रिय है, तो समस्त लोकाकाश में वह व्याप्त है। निष्क्रिय है लेकिन समस्त लोकाकाश में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य है। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त होने से वो दोनों असंख्यात प्रदेशी है। पूरे में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य है। यदि धर्म द्रव्य नहीं होता तो हम लोग ऐसे ही बैठे रहते, उठते नहीं सेशन के बाद, और अधर्म द्रव्य नहीं होता तो हम चलते ही रहते, ऐसे बैठते नहीं सेशन में और जिनवानी माँ को सुनते नहीं। तो इस प्रकार से हमने 9 सूत्र तक आज लिया है। 6, 7, 8, 9। आकाश अनंता, आकाश कैसा है?
तो आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश है। आकाश के भी दो भेद हम पढ़ रहे हैं रोज, लोकाकाश अलोकाकाश। जहां तक 6 द्रव्य जाते वो लोकाकाश, उसके बाहर जितना भी ऊपर नीचे स्थान है वो सब अलोकाकाश, क्योंकि वहां पर 6 द्रव्य नहीं है। ये यहाँ तक हमने पढ़ लिए आज 4 सूत्र। कल हम 10 नंबर में जाएंगे पुद्गल द्रव्य के प्रदेश पर। हमने आज संख्या जानी, प्रदेश जाने, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और आकाश की संख्या एक एक हो गई और प्रदेश असंख्यात प्रदेशी हो गए, और ये सब में व्याप्त है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एकदम सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। बोलिए दिलवानी माता की जय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसलिए दिलवानी माँ को वंदना शत बार है। इसलिए दिलवानी माँ को वंदना शत बार है। बोले द्वादशांग दिलवानी माता की जय जय जय। उमा स्वामी महाराज की जय। मोक्ष शास्त्र ग्रंथादिराज ग्रंथ की जय जय जय। आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की जय। समस्त साधु संघ की जय। समस्त साधु संघ का हार विहार निरंतर हो और पूरी ब्रह्मांड की शक्ति पिरामिड के आकार में होकर मुझे पूरे षटस्थल चक्र में हो और मैं शक्तिशाली बनूं। इसी भाव के साथ गुरु देवादिनाथ भगवान की जय। चितंत भगवान बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत अनुमोदना। हाँ, प्रतिक्रमण करा दीजिए। कौन करा रहा है प्रतिक्रमण? सरोज बाला आंटी कराएंगी। सरोज बाला आंटी सरोज की कराएंगे? हाँ चलिए कराइए, प्रतिक्रमण करा दीजिए। बराबर समय हो गया 8 बजे अपना। समझ में आ रहा है ना सबको? बहुत अच्छे से दीदी, समझ रहा है ना? हाँ समझ में आ रहा है। बिल्कुल सरल से सरल भाषा में एग्जाम्पल के साथ। हे परमात्मा, मेरे द्वारा मन वचन व काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी कष्ट हुआ हो तो मैं आपकी साक्षी में प्रायश्चित करती हूँ। यदि मेरे द्वारा किसी की निंदा हुई हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। यदि मैंने असत्य कहा, चोरी की, क्रोध किया, राग द्वेष आदि अन्य कषाय मेरे भीतर आए हों तो मैं क्षमा याचना करती हूँ। कृपा करना कि मैं इन सब कषायों से मुक्त हो सकूं। यदि मैंने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ जाना, औदारिक देह का पोषण कर कार्बन शरीर को पुष्ट किया हो तो आप श्री की साक्षी में मैं क्षमा याचना करती हूँ। मेरे मन, वचन और काया से इस जगत के किसी भी धर्म, संप्रदाय, गुरुदेवों की, पंच महाव्रतिधारी संत मुनिराजों की किसी पाठ स्तोत्र की अशातना हुई हो तो शुद्ध अंतःकरण से मैं क्षमा याचना करती हूँ, मिच्छामि दुक्कडम करती हूँ। 5 बार नवोकार मंत्र बोलेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सौवसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सौवसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सौवसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सौवसाहुणम। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर प्रतिक्रमण हुआ। चलिए एंड करेंगे। हाँ।
सबको जय जिनेन्द्र बोलिए। देवादिदेवादिनाथ भगवान भगवान की जय।